आत्मवंदन मास्टर्स। इस महा अवतार फाउंडेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मास्टर्स रोजाना नए नए मास्टर्स आ रहे हैं, नई नई नॉलेज के साथ, नए नए टॉपिक के साथ में। तो आज हमारे बीच में है फिर से सुनीता मैम, जो कि पहले भी आए थे। और आज हमारा टॉपिक होगा मृत्यु के बाद का जीवन। तो एक बार सभी सुनीता मैम के लिए वेलकम करेंगे ताली बजाकर। थैंक यू सो मच मैम। टू यू, मोस्ट वेलकम आपका। और आप सबको नमस्ते। पहले ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को आत्मवंदन करते हैं और सभी मास्टर्स के लिए और महातर फाउंडेशन के लिए आत्म प्रणाम करके हम आज चालू करेंगे। और आज पहले हम ध्यान करेंगे, बाद में सज्जन सांगत्य, क्योंकि सबको ये ज्ञान बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है जो आज हम सुनने वाले हैं। इसके लिए हमें बहुत सारा शक्ति भी चाहिए इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। तो इसलिए आज पहले हम ध्यान करेंगे, बाद में ज्ञान लेंगे। तो सभी अपने अपने जगह पे बैठ लीजिए सुख स्थिर आसन में और चश्मा निकाल दीजिए और हम ध्यान साधना शुरू करेंगे। हाथों पे हाथ ऐसा क्रॉस करके हम आराम से बैठेंगे और आंख बंद करके अपनी सहज श्वास को देखते रहेंगे। कोई विचार नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचना। हम पूर्णता से हम अपने साथ रहेंगे। कोई बाहर की चीज पे हमारे दृष्टि ना जावे, केवल हमारा श्वास के ऊपर ही हमारा ध्यान रहे। सहज श्वास, निर्मल श्वास को देखते रहेंगे। हर एक श्वास को, हर एक सांस को साक्षी की तरह हम देखते रहेंगे। किसी रूप को या किसी मंत्र को याद नहीं करेंगे। केवल अपने श्वास। अच्छा सा म्यूजिक सुनेगा, इस म्यूजिक के साथ हम ध्यान में बैठेंगे। पूर्णता हम खुद अपने साथ, हम और हमारा श्वास। ध्यान शास्त्र का नियम है, कोई विचार नहीं। निर्विचार की स्थिति ही ध्यान स्थिति है।
Final 1 minute. Final 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथ निकालेंगे, आंख खोलेंगे। बहुत बड़ा क्लैप फॉर मेडिटेशन। तो थैंक यू मास्टर्स। बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। जब भी हमें एक नया ज्ञान लेना चाहते हैं तो पहले हमारा मन में जो भी विचार है वो सब क्लीन करके अगर हम उस ध्यान स्थिति में अगर सुनेंगे ना तो इजीली हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन करके ही बुक्स पढ़ना है, मेडिटेशन करके ही ज्ञान सुनना है, ऐसा इसीलिए हम आज पहले ध्यान किया। तो आज का सब्जेक्ट है मृत्यु नहीं और मृत्यु के बाद का क्या जीवन होता है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हर एक जीवन में कोई ना कोई संदेह या भय रहेगा। हम सभी लोग एक असत्य के साथ जी रहे हैं, सत्य से बहुत दूर हो गए हैं। आज का विज्ञान, आज का साइंसेस, आज का सोसाइटी और अ, आज का मीडिया हमें इतना दूर लेके चला गया कि हम सत्य से बहुत बहुत दूर चले गए, असत्य जीवन जी रहे हैं। तो असत्य क्या है और सत्य क्या है? तो अ, यक्ष महामुनि और युधिष्ठिर के बीच में एक संभाषण होगा। तो वो संभाषण में पूछ रहे हैं कि बहुत आश्चर्यचकित बात क्या है करके युधिष्ठिर पूछ रहे हैं यक्ष महान के पास। तो यक्ष भी प्रश्न पूछेंगे तो युधिष्ठिर जवाब देंगे, तो सही जवाब देंगे तो यक्ष इसको छोड़ देंगे, नहीं तो इसको मार देंगे। तो ऐसे समय में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यक्ष महान और युधिष्ठिर इसका जवाब दे रहे हैं। तो युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं बहुत आश्चर्यचकित क्या है इस दुनिया में। तो युधिष्ठिर क्या बोल रहे हैं, तो सब लोगों को जानते हैं कि देखते रहते हैं कि हर एक दिन, हर एक समय पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी का मृत्यु हो रहा है। लेकिन हर एक मानव यही सोच के जी रहा है कि मैं पूरा जीवन जीऊंगा करके, कोई मुझे मृत्यु नहीं आएगा करके वो आश्चर्यचकित है। क्योंकि हर एक दिन देखता रहता है कहीं ना कोई मर रहा है कर, फिर भी ये वो बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत आश्चर्यचकित।
तो ये सभी सोचेंगे क्यों मेरे जीवन में ही ऐसा कष्ट है, ऐसा दुख है, ऐसा क्यों, क्या केवल मेरे जीवन में हो रहा है करके। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इसके बाजू वाले घर में और भी बहुत सारे कष्ट है, और इसके बाजू वाले घर में और इससे भी ज्यादा मुश्किलें हैं, इसके भी ज्यादा दुखी है करके ये जानते नहीं है। तो इसीलिए वो सोचेंगे केवल मेरे लिए ये सब कष्ट है, केवल मेरे लिए ये सभी दुखी है, और केवल मेरे लिए ये चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है करके। लेकिन जब हम ये जानेंगे कि हर एक जीवन में हर एक व्यक्ति को कष्ट है, दुख है, और ये दुख क्यों होता है, दुख क्यों आता है सबके जीवन में, मतलब हमें सभी विषयों का संदेह है, मतलब हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो अविश्वास है, और भय है। किस चीज का भय? छोटे छोटे बाइक बाइक को हम किसी ना किसी तरह बाहर आ सकते हैं। सबसे बहुत ज्यादा भय हम किस चीज का है? मृत्यु भय। तो कब मृत्यु आएगा हमें पता नहीं। तो मृत्यु अ, आएगा तो कैसा, मैं ये सब छोड़ के कैसे जाऊं जाऊं मैं, मेरे बिना सभी काम अधूरा रह जाएगा, ये सब कैसे जिएंगे मेरे बिना। तो ये मृत्यु भय ही बहुत बड़ा भय है। तो इसके लिए इसकी वजह से सब हर एक मानव इतना दुखी रहता है। ये भय की वजह से बहुत सारा अ, क्या हम अ, जो जो काम नहीं करना ऐसा काम करते रहते हैं। बहुत सारा हम गलतियां क्यों करते हैं? भय के साथ करते हैं। और ये भय किस चीज का है? मृत्यु भय है। तो ये मृत्यु का मतलब क्या है? तो मृत्यु का भय क्यों होता है हमें? क्योंकि हर एक आदमी, हर एक मानव जब पैदा होता है तब इसको पता है कि कोई ना कोई दिन मुझे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम कुछ जर्नी करना चाहते हैं, किस कहीं से कहीं हमें ट्रैवल करने का होता है, तो हम, अगर अभी मैं तमिलनाडु में हूँ तो नॉर्थ इंडिया आना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जे मेरे जर्नी का प्लानिंग करना पड़ेगा। तो क्या काम है मुझे, कितना दिन लगेगा मुझे ये काम करने के लिए, तो मेरे मुझे जाने का प्रबंध होना चाहिए। कैसे मैं जाना चाहती हूँ, बस में या ट्रेन में या फ्लाइट में, तो या कार में, किस तरह मुझे जाना है, तो इसका टिकट करना पड़ेगा। और जब हम जाने का तय कर रहे हैं तो रिटर्न करने का इंतजाम भी करके, रिटर्न टिकट भी बुक करके बाद में ही हम प्रयाण करना चाहते हैं। क्योंकि अगर रिटर्न जर्नी, अगर रिटर्न टिकट नहीं होगा हुआ तो हमें फिर बहुत सारा मुश्किल पड़ेगा। इसलिए हम प्लान करेंगे, रिटर्न टिकट भी करके ही सेफली हम जाएंगे। तो ये सब कौन निर्णय करता है? हम खुद निर्णय करते हैं। मेरा काम है, इतना दिन का काम है, तो मैं आज जाऊंगी और 3 दिन के बाद वापस आऊंगी। तो 3 दिन के बाद मुझे वापस का टिकट भी हुआ तो ही मैं जाने का प्रयास करूंगी। तो ये सब हम रेगुलर लाइफ में ये सब तो करते ही हैं। तो इसी तरह हमारा आत्मा जब ये भूमि पे आना चाहता है, तो कोई पाठ सीखने के लिए आता है, तो कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है, तो ये भी निर्णय करने करके ही आता है कि मुझे ये टाइम पे जन्म लेना है, और इतना दिन लगेगा मुझे ये पाठ सीखने के लिए। तो इतना टाइम के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। क्योंकि सभी अपने घर पे वापस आने के लिए बहुत आनंद रहते हैं, बहुत संतुष्ट रहते हैं। तो घर पे वापस आने का ही सोचते हैं, कहीं पर भी जावे उधर तो एंजॉय करते हैं, फिर अपना घर खुद
वापस आ जाएंगे। तो ऐसे हमारा ये भूमि जो है एक पाठशाला है। पाठ सीखने के लिए आत्मा भूमि पे आएगी, फिर अपना घर वापस चले जाएगी। तो आत्मा का घर ये भूमि नहीं है। आत्मा का घर क्या है? वो काजल वर्ल्ड्स बोलते हैं, कारण लोग बोलते हैं, वो आत्मा का असली घर होता है। तो वो हर एक आत्मा फिर वो कारण भूमि पे चला जाता है। तो ऐसे हम खुद निर्णय करके ही आते हैं। तो भगवत गीता में एक श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यश। तो मतलब जातस्य ही मतलब जन्म लेते ही ध्रुवम निश्चय हो गया है कि फिर हमें मृत्यु आएगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु हो। तो जब भी हम पैदा होते हैं तो तुरंत निश्चय है कि कोई ना कोई दिन मुझे हमें मृत्यु आएगा। हमें भी, हमारे बुजुर्गों ने भी पैदा हुआ, जीवन जिया और चले गए। तो हम भी पैदा हुए और अभी जीते हैं, और जब भी हमारा पाठ खत्म होगा हमें जाना ही पड़ेगा। तो ये निश्चय है। तो हमारे बेटे भी, बच्चे भी, वो भी पैदा हुए और वो भी अपने पाठ सीखेंगे और वो भी एक दिन चले जाएंगे। ये सब निश्चय हो गया है। इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। इसके लिए कोई आश्चर्य होने की नहीं है, क्योंकि जो भी पैदा होगा वो जरूर जाएगा ही। तो कब जाएगा? वो आत्मा जब अपना पाठ सीख लेगा तब चला जाएगा। इसके लिए ये तो बहुत सहज बात है, बहुत नेचुरल, प्रकृति सहज है। तो इसके लिए कोई आश्चर्य होने की जरूरत भी नहीं और कोई डरने की जरूरत नहीं, दुखी होने की भी जरूरत नहीं। ये सब ग्रेजुअली अपने आप सहज रूप से हो जाएगा। तो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु हो। और और एक सत्य क्या है? ये एक सत्य है, सत्य के साथ हमें जीना है और ये सब हमें यकीन करना है, क्योंकि ये सब कितना महान लोगों ने, कितना योग ऋषियों ने, महर्षियों ने, योगियों ने, सिद्ध सिद्ध पुरुष ने ये सब सत्य हमें दिया है। अपने साधना के रूप से ज्ञान प्राप्त करके ये सब सत्य हमें हमारे वेदों के रूपों में और पुराणों के रूपों में हमें दिया है ये सब ज्ञान। तो इसके ऊपर हमें यकीन करना है, कोई हमें डाउट करने की जरूरत नहीं है। कैसे कि एक बच्चा अगर अपनी माँ की हाथ से खाना खाने के लिए कुछ यकीन डाउट नहीं करेगा कि मेरे मम्मी अगर इसमें विष डाला होगा क्या करके, इसको कुछ इसके बारे में डर भी नहीं, इसके बारे में कुछ चिंता भी नहीं। अगर मम्मी मुझे भोजन दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, तो मेरी भलाई के लिए, मुझे जो पसंद है, मुझे जो चाहिए उसी के लिए तो दे रहे हैं करके हमें कुछ डर नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा। हमें बहुत सारा विश्वास होगा और हमें खाएंगे। ऐसे ही हमारे ये शरीर के लिए हमारी माँ कितना ख्याल करेगी, ऐसा हमारे आत्मा के लिए ये सब महानों ने, ऋषियों ने हमारा ख्याल करके हमारा आत्म ज्ञान के लिए ये सब ज्ञान, ये सब सत्य छोड़ के गए हैं। तो इसको हमें यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता कितना योग पुरुष ने, कृष्ण भगवान ने दिया है। तो ये गीता में क्या बोल रहे हैं? जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु हो। जब पैदा होता है तब ही निर्णय हो गया है कि तुम्हें मृत्यु आएगा, तुम्हें मृत्यु को फेस करना पड़ेगा कोई ना कोई दिन। तो ये एक बहुत बड़ा सत्य है, ये एक आत्मज्ञान है, पहला आत्मज्ञान है जो हमें समझना है। आत्मा की वजह से हम आत्म स्वरूप है, तो पहला ज्ञान
क्या प्राप्त करना है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्म स्वरूप है। और आ, दूसरा सत्य क्या समझना है कि यह शरीर अब आज हमने लिया है तो ये शरीर छोड़ना भी पड़ता है करके। और दूसरा सत्य तीसरा सत्य क्या होता है उसी श्लोक में दिया है कि ध्रुवम जन्म मृतश्चः। तो मतलब जो मरता है वो भी निश्चय है कि वो फिर जन्म लेना पड़ता है। तो किस बात की डर है? तो जो भी आज मरता है फिर से वो जन्म लेता है। तो जब ये निश्चय हो गया है कि जो भी जन्म लेता है किसी ना किसी दिन वो मर जाता है, तो ये भी निश्चय है। ध्रुवम मतलब ये भी निश्चय रूप हो गया है कि जो भी मरता है वो फिर से जरूर जन्म लेता है। किस रूप में जन्म लेता है वो इसका फिर बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन फिर जन्म लेता है। तो जब हमें ये सत्य समझ में आता है, हम ये जब अपनाते हैं, तब हमें कोई दुखी नहीं होता है। तो तस्मात् अपरिहर्यता नत्वं नत्वं साचति मरहसी। मतलब ये जब हमारे हाथ में नहीं है, जब जब पैदा होना है, जब मरना है, जब फिर जब मरते हैं तो फिर से जन्म लेना है, अगर ये सब बातें हमारे हाथ में नहीं है तो डर किस बात की, दुख किस बात की, सोच किस बात की, विचार किस बात की? तो वो इसलिए सोचने की कोई जरूरी नहीं। अगर कोई जब किसी का मृत्यु होता है तो दुखी होता है, तो वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञान में है। वो अभी ध्यान बहुत सारा साधना करना पड़ता है। इसीलिए हम जब साधना करते हैं, हम में जितना भी भय है वो सब हमसे दूर हो जाते हैं। और सभी सत्य को हम अपनाते हैं और सत्य के साथ जीते हैं। और हम जो भी पाठ सीखना है वो पाठ सब ही अच्छे तरह से सीख पाते हैं। तो इसीलिए हमें ये ज्ञान प्राप्त करना बहुत 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 जरूरी है। तो मृत्यु तो हमारे लाइफ में इतना सामान्य विषय है। हम कैसे हमारे जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। जब कोई बच्चा हमारे घर में होता है तो हम मनाते हैं, सबको स्वीट्स बांटते हैं और सबके साथ शेयर करते हैं कि हमारे घर में एक नया मेंबर आया है करके। हम कैसे हमारे जन्म को हम सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही हमारे मृत्यु को भी सेलिब्रेट करना करके बोलते हैं। तो क्योंकि मृत्यु तो हमारे असली घर पे जाते हैं, हमारा काम पूरा करके हम वापस जाते हैं। तो इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हम जब हम अगर कहीं जाते हैं ना, तो अपने घर वापस आने के लिए कितना हम तरसते हैं। तो ऐसा आत्मा भी तरसता रहता है। मैं कब ये पाठ सब जल्दी जल्दी सीख लूं, मेरा काम कब पूरा कर दूं, तो अपने घर कैसे जा कब कितना जल्दी जाऊं करके आत्मा भी तरसती रहती है। ऐसा तो इसीलिए आत्मा जब जाता है वापस अपना घर, बहुत संतृप्त जाता है, बहुत खुशी से वापस जाता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि हमें पता नहीं दूसरी तरफ क्या है, ये मृत्यु के बाद क्या होता है, ये ज्ञान हमें प्राप्त नहीं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। अगर हमारा बच्चा अगर बहुत अच्छा पढ़ के फॉरेन जाता है, अमेरिका जाता है काम करने के लिए, हम दुखी होते हैं क्या? एक दिन तो सोचते हैं कि हमसे दूर जा रहा है बेटा, कैसे रहेगा करके एक डाउट रहेगा, थोड़ा दुख रहेगा। लेकिन अगर बेटा उधर जाके अगर अच्छा वो कमाता है, अच्छा जीना जीता है और अच्छा लग्जरी लाइफ जीता है, तो हमें अगर पता चलेगा तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत
इसको मनाते भी हैं। तो क्यों? कि हमें पता है कि वो उधर इस इधर से भी अच्छा है करके। तो लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है हमें पता नहीं है। अगर हम जान सकते हैं कि उधर भी इधर से भी बहुत अच्छा जीवन है, मृत्यु के बाद भी बहुत अच्छा जीवन है, आत्मा और संतृप्त रहेगा और खुशी से रहेगा। वो उधर तो कुछ दुख नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। खाली मित्रत्व है, खाली स्नेह है, खाली ज्ञान है, खाली आ, आ, एकत्व है। तो उधर इतना अच्छा जीवन है, तो इसके बारे में हमें क्यों दुखी होना है? मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के हमें क्यों चिंता होता है अगर हमारे घर में कोई हमें छोड़ के चला गया तो हमें एक्सपेक्टेशंस है इनसे, और भी मुझे सिखा सकते हैं, और भी मुझे ज्ञान दे सकते थे, और भी हमें काम कर सकते थे, और भी हमें मदद कर सकते थे। तो इसलिए हमें बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस है इनके पास, इसीलिए हम दुखी होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचते कि इधर से भी उधर वो बहुत खुशी होते हैं। और इधर का कोई जितना भी उन्होंने कष्ट निभाया, दुख निभाया, जितना भी वो दुखी थे, वो उससे वो मुक्त हो गए। तो अगर ये बात हम जानेंगे ना, तो किसी चीज का हमें दुखी नहीं होगा। त्यागराज भी एक कीर्तन में गाया है कि రానంది రాదు పోయింది పోదు। त्यागराज ने सब त्यागराज आराधना करते हैं ना, कीर्तन सब तेलुगु में गाया है। सो वो क्या बोल रहे हैं, जो नहीं आना है हमें कभी भी वो नहीं आएगा, और जो कुछ भी हम जाना है वो जाकर ही रहेगा। तो हमारा आत्मा इस शरीर से जाना चाहता है तो वो जाकर ही रहेगा। हम किसी कुछ भी करके उसे रोक नहीं सकते। तो वो जब जाना चाहता है तो जाकर ही रहेगा। तो हमसे जो कुछ भी जाना है वो जाकर ही रहेगा, और हम जो कुछ भी पाना है वो पाकर ही रहेंगे। कोई भी इसको वो ये नहीं कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा तो आत्मा जब भी वो आना चाहता है वो आकर ही रहेगा, इसको कोई रोक भी नहीं कर सकते। और जब आत्मा जाना चाहता है तो इसे कोई रोक नहीं सकते, वो जाकर ही रहेगा। तो इसके लिए हमें दुखी नहीं रहना। थोड़ा तो दुख रहेगा क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है करके। तो उस टाइम में वो दुखी होना या इसके बारे में सोचना वो तो सहज है। लेकिन हम जितना भी वर्ष हो गया, जितना भी काल बीत गया, फिर भी वो सोच के अगर दुखी है तो वो सब मूर्खता है, अज्ञान है। हमें ऐसा नहीं रहना है। तो जब भी हम पैदा होंगे निश्चय हो गया कि हर कोई ना कोई दिन हमें जाना है। अगर ऐसा एक चीज हमारे जीवन में नहीं है कि सोचिए अगर मृत्यु ही नहीं आएगा हमें, हम पूरा जीवित ही रह जाएंगे, तो हमें जो भी पाठ सीखना है वो सीखने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो क्योंकि हम एक टाइम रखेंगे ना, अगर हमें कोई काम करना है, वो एक घर बनाना है हमें, तो हम प्लान करेंगे इतना साल में हमें लगेगा, लाइक इतना महीना लगेगा ये कंप्लीट करने के लिए। तो हम रखेंगे तो मुझे ये पैसा कमाना है और मुझे घर बनाना है, और मुझे ये क्या है, ठीक है बच्चा पैदा होना है, एक बच्चा पैदा होना है तो शादी करना है, शादी करने से एक स्त्री प्रेग्नेंट होगी तो 9 मंथ्स का टाइम है, तो इसके बाद बच्चा आ जाएगा। अगर हमें ये टाइम नहीं पता चलेगा कि कभी भी पैदा करो, कभी भी कितना दिन भी लो, तो हमें
क्या रहेगा? डर रहेगा। और इस चीज का हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा काम करने के लिए। तो हमें बहुत सारा टाइम है ना, हम आराम से करेंगे करके ऐसा हो जाएगा। अगर हमारे जीवन में एक मृत्यु करके अगर नहीं है तो, क्योंकि अभी हमें पता है कब कब ये मृत्यु हमारे जीवन में आएगा, वो अगर पता नहीं है, कभी इस मिनट भी इस सेकंड भी हमारे जीवन में ये मृत्यु आ सकता है। तो हमें ये जीवन पाठ जो भी है सीखना है करके हमें वो आतुर होगा, हमें क्यूरियोसिटी होगा, एक्साइटमेंट होगा। हम सीखने के लिए प्रयास करेंगे और इसके लिए जो कुछ भी करना है करेंगे। तो इसलिए मृत्यु हमारे जीवन का एक गिफ्ट है। तो हमारा जीवन अगर इंटरेस्टिंग रहना है, एक्साइटेड रहना है, और क्या बोलते हैं, हमारा जर्नी अगर खुशी खुशी से होना है, तो ये मृत्यु हमारे जीवन में एक गिफ्ट है। क्योंकि हम इतना खुशी से, इतना एक्साइटेड से, इतना इंटरेस्टिंगली हम पाठ सीखने के लिए तरसते हैं। तो ये सब हमारे जीवन का गिफ्ट्स है, जो भी है गिफ्ट्स है। इसीलिए पत्री जी बोलते हैं, हम जैसे ये जन्म दिन मनाते हैं वैसे ही मृत्यु भी मनाना है। तो जब पत्री जी बॉडी वेकेट किए, समाधि हो गई है, तो उधर 40,000 पीपल इकट्ठे हुए हैदराबाद में, महेश्वरा महापिरामिड के पास। पात्री जी को समाधि करते समय सब लोग मनाते थे, खुशी खुशी थे, हंसते हंसते, डांस करते करते, गाते गाते, चॉकलेट्स बांटते बांटते हम सब ने मनाया पत्री जी के वो समाधि के दिन। क्योंकि हमें पत्री जी वो ही ज्ञान, फर्स्ट डे से, जब भी पत्री जी आत्मज्ञान शुरू किए, फर्स्ट दिन से वो वही हमें सिखाते आए हैं कि जो भी पैदा होता है एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ता है। तो हमें मृत्यु को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो यही ज्ञान देते देते वो हमें सिखाया। तो ये ज्ञान तो हम सुनते सुनते रहते थे, लेकिन अगर ये ज्ञान हमने कितना सीखा, कितना अपनाया, वो ज्ञान में हम कितना जी रहे हैं करके उस दिन मुझे देखने को लगा। क्योंकि इतना सारे लोगों ने वो सत्य को समझा, वो सत्य को अपनाया और वो ज्ञान से जी रहे हैं। तो मुझे इतना खुशी हुआ कि ये सब जो भी पत्री जी ज्ञान दे रहे हैं, तो ये साधना के साथ, हम ध्यान साधना के साथ कितना हम अपना सकते हैं, वो ज्ञान से कितना हम जी सकते हैं करके। तो ये सब बहुत ये सत्य के साथ हमें अगर जिएंगे तो हमारे जीवन में किसी चीज का डर नहीं रहेगा, किसी दुख का अम, ये नहीं रहेगा, किसी चीज का दुखी भी नहीं होंगे। क्योंकि हमें इतना बड़ा सत्य को हमने एक्सेप्ट किया। मृत्यु का ही अगर डर नहीं है तो और किस चीज का डर है हमें? कोई भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा हमारे जीवन में। तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक हमारे जीवन में एक इंसिडेंट है। तो कैसा मरते पैदा होते हैं वैसे मर भी जाते हैं। ये दिस इज जस्ट एन इंसिडेंट। कैसे कि हम एक ड्रेस अगर पुराना हो गया तो हम इसको छोड़ देते हैं और नया ड्रेस खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। बहुत हमें ये होता है कब नया ड्रेस लेंगे और कब नया ड्रेस पहनेंगे करके। तो नया ड्रेस हैप्पीली हैप्पीली पहन लेंगे, इसके लिए क्यों दुखी होते हैं? अयो वो ड्रेस हमें छोड़ना पड़ता है, वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद है करके ऐसे नहीं सोचेंगे। ये फाड़ गया, ये पुराना हो गया तो इजीली हम इसको छोड़ देते हैं और नया ड्रेस पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। ऐसे ही आत्मा, अगर शरीर
वो और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर तैयार नहीं है तो वो शरीर छोड़ देता है और नया शरीर लेके फिर पाठ पढ़ने के लिए शुरू कर देता है। तो ये इतना इजीली आत्मा कर लेता है, लेकिन हमारा शरीर और मन को समझाना है कि ये बहुत सिंपल बात है, ये बहुत इजीली हमें लेना है। तो कोई भी किसी भी चीज के लिए दुखी नहीं होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। बहुत विश्वास के साथ हमें ये सत्य हमें स्वीकार करना चाहिए हमारे जीवन में। तो इसीलिए बुद्ध भगवान के पास एक स्त्री ने एक बच्चा अपना बच्चा को लेके गया, वो बच्चा मर गया है। तो बुद्ध भगवान के पास लेके गया। अम, अ, महान महर्षि, आप तो इतना सभी लोगों को इतना ज्ञान देते हैं, इतना सबका मदद करते हैं, सभी का कष्ट का एक आप आंसर देते हैं, कोई ना कोई आप इसके लिए एक रास्ता बताते हैं। तो मुझे भी एक रास्ता बताइए, मेरे बेटा मर गया है, तो आप इसका उसको फिर जीवन दीजिए, इसको आ, इसको फिर से जगाइए करके इसको रिक्वेस्ट करते हैं। बुद्ध भगवान के पास एक स्त्री जाके बहुत रोते हैं, बहुत। और बुद्ध भगवान क्या बोला, हाँ मैं आपका मदद जरूर करती हूँ, आपके बच्चा का प्राण वापस लाती हूँ, जरूर करता हूँ, लेकिन मुझे आप इसके लिए आपको एक काम करना है। वो स्त्री बोलेगी मैं जरूर एक काम करूंगी, कोई भी काम बोलिए, मेरे बेटे के लिए मैं जरूर करूंगी। तो बुद्ध भगवान ने बोला आप किसी ना किसी के घर में जाके जहाँ पे किसी का मृत्यु नहीं हुआ, उस घर में से आप मुझे अ, वो क्या बोलते हैं, मस्टर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वो मस्टर्ड एक कोई चीज को लेके आने के लिए बोलते हैं, जो हम तड़का में डालते हैं ना, मस्टर्ड काला काला रहता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे हिंदी में पता नहीं है। तो वो मस्टर्ड लाने को बोलता है। तो सत सत सो आई डोंट नो, सांस या वो सांस लाने को बोलते हैं। तो वो स्त्री जाती है, सभी एक एक घर में जाके, आपके घर में कोई मर गया है क्या, बोलते हैं हाँ हाँ मेरे पापा भी मर गए, मेरा बुजुर्गों ने बहुत सारे मर गए। तो दूसरे घर पे जाते हैं, दूसरे घर पे जाती है, आपके घर में किसी का मृत्यु हुआ है करके, सबके घर में कोई ना कोई तो मर चुके हैं, कोई एक भी घर नहीं मिला कि कहाँ पे कोई किसी का भी मृत्यु नहीं हुआ। तो तो वापस आती है रोती रोती, स्वामी जी मुझे कोई भी घर नहीं मिला कि कहाँ कोई मृत्यु नहीं हुआ करके। तो तब उसको समझ में आएगा घर कि सभी के घर में किसी ना किसी का मृत्यु हुआ है, तो मेरे बेटा का भी अ, अभी मृत्यु हुआ है करके वो स्त्री को अपने आप पता चल जाएगा। तो बुद्ध भगवान ने बोलते हैं कि ये तो सहज बात है, तो मृत्यु तो एक सहज विषय है, तो इसके लिए दुखी होने का कोई मतलब नहीं। तो आपका बेटा बहुत ऊंचे लोकों में गया है, जहाँ पे और भी बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इधर से भी उधर बहुत अच्छा जीवन बिताता है करके उस स्त्री को समझाया। तो उस स्त्री का दुख दूर हो गया। तो बुद्ध भगवान ने क्या किया, उनके अंदर क्या दुख को दूर किया, तो वो ज्ञान से। तो कोई भी किसी को मदद नहीं कर सकते हैं, किसी को वापस नहीं ला सकते हैं, कि अगर ला भी अ, अ, कोई ये करके अगर वापस लाएंगे तो भी वो आत्मा तुरंत जाना ही चाहेगा। तो ये सब हमारा एनर्जी वेस्ट नहीं करना। तो जीसस क्राइस्ट के पास
सब जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा विश्वास है कि इसको देखते ही, इसको छूते ही आप उनका सब हीलिंग हो जाएगा करके। तो ये सब मानते हैं और विश्वास भी करते हैं। तो एक मानव को कुछ शरीर का दिक्कत था, लाइक प्रॉब्लम्स था, डिसीजेस था। तो उनको विश्वास था कि अगर मैं जीसस क्राइस्ट को छूऊंगा तो मुझे ठीक हो जाएगा करके। तो इसके पीछे पीछे जाते रहते हैं, कहाँ है जीसस करके ढूंढते हैं, और जीसस क्राइस्ट तो जाते रहते हैं बहुत दूर, इसको पहुंचने का बहुत कोशिश करते हैं। और जब इसको छूना चाहते हैं तो खाली इसके दुपट्टा जो है, वो अपने शॉल जो है वो ऊपर डालते हैं, खाली उसको छूते हैं, फिर भी इसको हीलिंग हो जाएगा, क्यूर हो जाएगा। तो ये और किसी को पता चलता है और वो सोचता है कि ऐसा कैसा होता है, जीसस क्राइस्ट से छूने से ये कैसा होता है, मैं भी टेस्ट करूंगा, मुझे भी ये प्रॉब्लम है ना, मुझे भी तबीयत ठीक नहीं है ना, मुझे भी कोई रोग है ना, डिसीज है ना, मैं भी जाके छू कर देखूंगा, अगर मुझे भी अगर क्लियर अच्छा हो गया तो तब मैं भरोसा करूंगा, विश्वास करूंगा करके जाके फिर जीसस क्राइस्ट को छूना चाहता है और छू भी लेता है। लेकिन इसको कुछ नहीं होता है। तो जीसस क्राइस्ट क्या बोलते हैं, मैं आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपका विश्वास ही आपको ये हीलिंग करता है। तो इसने विश्वास किया तो इसको अच्छा हो गया, इसने विश्वास नहीं किया तो इसको अच्छा नहीं होगा। इसमें मेरा कोई काम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा ही कोई भी भगवान आके हमें बचा नहीं कर सकता है, और कोई भी गुरु आके हमें मदद नहीं कर सकता है। खाली वो हमें रास्ता दिखा सकता है, ज्ञान दे सकते हैं, कि हम अपने ऊपर विश्वास करें, अपने ऊपर अम, भरोसा रखे और हमारा साधना करे और हमारा ज्ञान प्राप्त करे, और खुद हमारे प्रश्नों का उत्तर समझे और हमारे पाठ सीखे और आत्मा उन्नति करे। तो आत्मा तो हर एक जन्म में जब भी जन्म लेता है थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके और अच्छा एक स्टेप आगे जाके ही अगले स्थिति में जन्म लेता है। तो जब भी देखो आत्म पुरोगन ही होता है, या सो डेवलपमेंट ही होता है। तो तो हम कितना डेवलप हुआ, इतना या इतना और इतना, ये तो आ, कम या ज्यादा वो तो डिफरेंस होता है, लेकिन जरूर हम तो थोड़ा सीख कर ही जाएंगे। आत्मा कुछ ना कुछ पाठ लेकर ही जाएगा, इसीलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो मृत्यु से डरने की बात नहीं है। तो ये निश्चित हो गया है, हम खुद ही निर्णय करके आया है, तो हमें जाना है करके। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस सब्जेक्ट बेटर। तो कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, और हमारा साधना के साथ हमें अंदर से बहुत सारा ज्ञान इससे भी मिलेगा। और बहुत सारे महानों ने इसके बारे में बोले हैं, आत्मा तो निरंतर है, आत्मा का कभी अ, मृत्यु नहीं होता है, खाली शरीर का होता है, आत्मा तो निरंतर प्रयाण करता ही रहता है। तो इस प्रयाण में ये भी एक पात्र है बस। तो इसका हमें अनुभव पूर्वक ज्ञान लेने से ही हमें अम, समझ में आता है ये सब। सो थैंक यू मास्टर्स। अगर आपको कोई डाउट्स आए तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस आए तो। अगर आपको ये सब बातें समझ में आया या समझ में नहीं आया तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, थैंक यू कैसा? सो मच। आ, इतना अच्छा टॉपिक था, इतना अच्छा टॉपिक समझाया आपने इतना इजी लैंग्वेज में। थैंक यू सो मच। और ये तो यस, सच है कि मौत से घबराना नहीं है, या ये तो आएगी आएगी। या एंड जैसे वी शुड एक बी रेडी फॉर दैट,
लाइक जब भी आवे मैं तो रेडी हूँ करके, तो रेडी भी रहना है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं संतृप्त से करते रहे तो हम संतृप्ति से जीते रहते हैं, तो इस बात का कोई डर नहीं रहेगा हमें। जब भी मृत्यु आवे स्वीकार करेंगे, नहीं है तो और भी जीना है, मुझे ये भी देखना है, वो भी देखना है, मेरे बेटे को शादी होना है, उनका पोता होना है, उनका पोता होना है, उनको कमाना है, तो हमें होता ही रहता है। लेकिन आज का जीवन, आज का मिनट, आज का सेकंड अगर हम खुशी से जीते रहते हैं, तो प्रेजेंट में रह के जीते रहते हैं, तो हमें मृत्यु का कोई डर नहीं रहता है। तो विल बी रेडी, एवर रेडी फॉर दैट। यस। यस वरुण जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, डॉक्टर सोनम जी। मैंने अनम्यूट किया, 1 मिनट सबको ही ऑप्शन दे देते हैं। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सोनम जी। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत 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 अच्छा लगा मुझे आपकी इतनी सहज सरल भाषा और समझाने का तरीका। मतलब चीजें तो देखिए सबको पता ही है ये सारी चीजें, लेकिन हम एक लोअर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं और शरीर को ये सब कुछ मान के बैठ जाते हैं अपने, और हमें भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। हम खुद ही स्पिरिचुअल बीइंग है जो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में एक्सपीरियंस करने आए, और हम खुद को ह्यूमन समझ के यहाँ पे बैठ जाते हैं कि बस हमारे अंदर कुछ नहीं है, बस जीना मरना उसी में फंस जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच मैम। मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ यहाँ पे सेशन में आपके, और किसी के थ्रू जुड़ी हूँ, वर्षा जी यहाँ पे हैं, उनके थ्रू जुड़ी हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगा, एंड मैं होप करूंगी कि मैं आगे भी जुड़ती रहूँ आपसे। थैंक यू सो सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सोनम जी, थैंक यू जी सो मच। आप जुड़ते रहिए और जोड़ते भी जी जी, रहिए श्योर उधर। मैम। या श्योर मैम, आई वुड लव टू। बस मैम आप ऐसे ही आते रहिए, सेशन करते रहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। मतलब एकदम हार्ट से जो बोलते हैं ना, हार्ट कनेक्ट हो जाता है वैसे। मतलब उस तरीके का कनेक्शन फील हुआ मुझे सच में। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू सो जी मच, थैंक यू। यस मंजू जी, आरती जी, जिनका वीडियो ऑन है प्लीज बोलिए। मैडम नमस्कार दीदी। अ, बहुत दिनों बाद आप आए पर हाँ हमारे गैप नहीं हुए, ये बात है। और बहुत सरल शब्दों में दीदी ने तो इतना अच्छा बयां कर दिया कि मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा बताया। डॉक्टर सोनम जो बोल रही थी वो समझ में आ रहा था, लेकिन शायद मेरा मेडिटेशन पूरा नहीं हो पाया होगा, या जो मुझे लग रहा था सिर्फ आंख बंद करके सुना। हो सकता है मैं बीच बीच में जा भी रही होंगी कहीं ऐसा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा ममता दीदी की मतलब वो चल रहा है सेवा, कि वो वापस हमको ये वीडियो हमारे ग्रुप में शेयर करते हैं। तो कहीं मिस हो या कहीं कुछ हो तो हम उसको एक बार रिपीट करके जरूर सुने, और वो रिवाइज भी होता है, तब क्लियरिटी आते जा रही। ये चीज है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। ये बातें ना सबको पता है, हाँ ठीक है, हाँ, मृत्यु सत्य है। लेकिन जब हम बार बार सुनते हैं ना तो फिर हम स्ट्रोंग हो जाते हैं। यस यस। सबको हम वो पता है कि अपने मृत्यु सत्य मुंह, होने वाली है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जब तक हम सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। ये मोह माया की जो परत है ना, वो बहुत जल्दी हमें पकड़ लेती। तो जब इस तरह सुनते हैं ना तो फिर हम उससे निकलते जाते हैं, अपनी धूल परत दर परत निकालते जाते हैं। और इसलिए कभी कुछ ये प्रॉब्लम हो भी जाती है तो थोड़ा सा समझाने के बाद में वो ठीक हो जाती है। क्लियर होती है। यस यस। सुनीता मैम, आप म्यूट है, अनम्यूट करें अपने आप को। मैं बोलूं? सुनीता। यस यस यस, या गुड। बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा। और ये थैंक। मृत्यु से डरना नहीं, वो बहुत अच्छा आपने समझाया कि डरने हाँ। की जरूरत नहीं है। वो यस। वेरी नाइस। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में डरने की कोई बात नहीं, वही तो भगवत गीता में बोले हैं। तो जो हमारे हाँ हाथ में नहीं है इसके बारे में विचार क्यों, डरना न क्यों, बराबर। दुखी क्यों। लेकिन हम्म मैम ऐसा होता है कि जब इफ वी हम आर सुनते एबल टू स्टॉप इट, हैं देन
हमें दुखी नहीं, होना है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ बराबर है। और ये साधना करने से सब डर निकल जाता है, साधना करने निकल से, ये जाता है। हाँ, मेडिटेशन। हाँ, हाँ, इसीलिए पत्री जी बोलते हैं ना कि मेडिटेशन के साथ साथ सज्जन सांगत्य करो, स्वाध्याय करो। इसीलिए हाँ, वो हाँ, ओनली मेडिटेशन से कुछ नहीं अच्छा, होने वाला। जब हम हम्म, सज्जन सांगत्य करेंगे, ज्ञान स्वाध्याय मिला। करेंगे, तभी हमें ज्ञान मिलेगा। हम हाँ, ध्यान में जो भी अनुभव करते हैं, ध्यान में जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, वो समझने के लिए हमें स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य चाहिए। तो ये होना जब ये चाहिए। सुनते हैं ना, तो हमारा ध्यान भी हमें समझ में आएगा। ध्यान साधना हम्म, में बहुत सारा अनुभव होंगे, तो वो सब हम्म, समझने के लिए ये सब सुनना पड़ता है। तो हाँ वो तो है। लेकिन मैम, जो मृत्यु जिस आदमी को आने वाली है, उसको मालूम पड़ता है? हाँ, थोड़े लोगों को तो मालूम भी पड़ता है पहले। तो और उसको कुछ टाइम रहती है? ऐसा ऐसा नहीं, एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, तो अलग अलग होता है ना। तो इसीलिए किसी ना जिसको ज्ञान नहीं है ना, उनको हम्म, पता भी नहीं चलता है। पता चलेगा फिर भी वो इसका देख नहीं पाता है, इसको समझ हम्म, नहीं पाता है। तो बहुत कंफ्यूजन स्टेट में हो जाता है, बहुत वाइब्रांत हो जाता है। जिसको ज्ञान है वो उनको पता चलता है, वो देख मीन इसको क्या है कि ही कैन फील दैट, ही कैन नोटिस दैट। तो इसको अच्छा। एक्सेप्ट भी कर सकता है। और इसको इसके लिए तैयार भी हो जाता है। जैसे कि पत्री जी के गुरु ने सदानंद योगी ने बोला कि मैं 3 मंथ्स बिफोर, मैं फरवरी मंथ हम्म, में, लाइक ये डेट में मैं समाधि हो जाऊंगा करके, 3 मंथ्स बिफोर। तो यू बिफोर, सी हाँ। फॉर ए प्लेस फॉर मी, समाधि के लिए आप मुझे एक स्थल ढूंढो करके बोल दिए। हम्म, तो इनको इनका बात पे विश्वास करके पत्री जी ने स्थल भी ढूंढ के रजिस्ट्रेशन करके रेडी रख दिया, और बोल भी दिया हाँ, कि स्थल तो अभी रेडी है, यू वी आर रेडी, यू कैन गो एट एनी टाइम। तो करेक्टली वो दिन वो समय पे उन्होंने बॉडी वेकेट कर हम्म, दिया। तब तक तो पत्री जी एक डॉक्टर को भी लेके उनके सामने बैठ के वेट करते रहे, क्योंकि उन्होंने डेट बोला, टाइम बोला, सब बोला। तो डॉक्टर को भी ले, अच्छा, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट देना है ना, वो तो चले गए करके। तो उनका बाजू में हम्म, डॉक्टर को लेके गुरुजी और इसके फ्रेंड सब वेट कर रहे थे। ठीक उस समय में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और डॉक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, और वो समाधि में रख दिए। तो कब बोले, 3 महीने पहले। तो इन हम्म, तो वो रेडी थे, एक्सेप्ट भी किया। तो पत्री जी नहीं पूछे, हम्म, इनको विश्वास था, इनको कोई डाउट नहीं था जो उनको तो स्थल इनको जाने दो, बाद में देखेंगे, हम करेंगे उसको जो भी करना करके, ऐसा बैठे नहीं ऐसा पत्री नहीं। जी। तो हम्म, गुरुजी ने बोला, तो ढूंढना शुरू किया, जगह भी ले लिया, हम्म, और रजिस्टर करके रख रख के रेडी बैठे थे। तो ऐसा होता है। और पत्री जी को भी और पता पता था कि वो कब समाधि होंगे करके। तो अच्छा, हाँ, वो हाँ, अब 3 दिन पहले बोल दिया सबको आने को बोलो करके। तो हाँ, 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 48 hours और समथिंग लाइक दैट, ही वाज जस्ट सिटिंग ऑन ए चेयर, ऐसा बैठ के सबको, 1 मिनट भी आंख ऐसे बंद नहीं हुआ, सबको देखा, सबको बुलवाया, सबको देखते हम्म, रहते थे। और अच्छा, जब वो मिनट आया, तो हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करके एक हंस मुख के साथ छोड़ दिए। अच्छा, कितने साल हुए? 1.5 कितने ईयर, साल? वन एंड ओह, हाफ अच्छा है। यस, हाँ, हम हाँ, सब थे, उधर ही थे। अच्छा, हाँ, हाँ। हाँ, तो तो ऐसा मालूम था। ज्ञानी को होता है उसका, ये हम्म, होता है। वो डरते हम्म, नहीं है, उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं, क्या करना है उस टाइम में, क्या ज्ञान देना है हमें, क्या सीखना है, क्या पूरा करना है, इसके बारे में उनका होगा, और आराम से चले जाएंगे। तो जिसको एक ज्ञान नहीं होता है, वो ऐसा नहीं वो नहीं होते कर। हैं ना। लेकिन मैम, ऐसा बोलते हैं कि आत्मा 13 दिन तक रहती है, ऐसे सच्ची बात है?
अपने घर में? हाँ, आत्मा तो अगर ज्ञान फीडबैक, हाँ। ज्ञान के साथ होता है तो तुरंत चला जाता है, तो इट विल टेक इट्स ओन टाइम। थोड़ा तो टाइम लगेगा कि इसको समझने के लिए। अभी मैं ये शरीर में नहीं हूँ, मैं बाहर आ गया हूँ, मुझे कोई काम नहीं है। अगर आत्मज्ञान जो भी अपनाया, मैं आत्मा करके कौन विश्वास किया और आत्मा के साथ जीवन बिताया, तुरंत उनको पता चल जाता है कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और जो सब समझ में आ जाता है। अगर हाँ, आत्मज्ञान नहीं है तो उसको थोड़ा इतना टाइम लगेगा कि मैं इस शरीर में नहीं हूँ करके समझने के लिए। लेकिन जब भी देखो हमारे साथ मास्टर्स रहते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, बोलते रहते हैं कि ऐसा। हाँ, तो ये हम्म, सब डिफरेंट डिफरेंट होता है मैडम। तो अच्छा अच्छा। हाँ, आत्मज्ञान प्राप्त करना और मैं आत्मा करके विश्वास करना, आत्मा के साथ दिन में शरीर में ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा करके अनुभव पूर्वक समझना ही बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इस जन्म में। तो ये बस आत्मा शरीर के इधर रहती है, हार्ट में रहती है आत्मा? आत्मा तो ये चैतन्य के रूप में होता है। दैट इज हाँ, व्हाट लेकिन आत्मा इज नॉट इन वन प्लेस। तो आत्मा ओके। ज्ञान पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, लेकिन अच्छा। आत्मा तो व्यापित है। तो एनर्जी के रूप में, ज्ञान के रूप में, हमने सोचा ना, बोला ना हाँ चैतन्य के रूप हाँ, में, तो ऐसा होता अच्छा है। सो इट इज नॉट इन वन प्लेस। तो हम अच्छा। आत्मा का जो हिस्ट्री होता है ना, जब से वो पैदा हुआ, वो मिनरल किंगडम से लेके आज प्लांट किंगडम, हम्म, एनिमल किंगडम, हम्म, अभी ह्यूमन किंगडम में हम्म, जितना भी जन्म लिया, वो पूरा ज्ञान, वो पूरा पाठ, वो पूरा ज्ञान वो पिट्यूटरी ग्लैंड करके होता है। वो पिट्यूटरी अच्छा। ग्लैंड में हिस्ट्री ऑफ सोल होता है, लेकिन सोल नहीं। सोल तो हाँ, पूरा चैतन्य के रूप में होता है हमें। ठीक ओके। है, सर। हाँ, अच्छा, थैंक यू ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छा सो समझाया आपने। ये थैंक यू। मेरे को जानना था। हाँ, या, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मम- थैंक यू ममता थैंक यू दीदी, थैंक यू सो वेरी मच। मच। ममता दीदी एक यस दूसरी यस। चीज पूछ रही। शुक्रवार को कोई डॉक्टर का टाइमिंग था क्या? कल रहेगा क्या? एक भैया आए हाँ, थे, 5 बजे है का ना? टाइमिंग है ना, 5 बजे का पाँच, टाइमिंग है। हाँ 5 से 6 का। तो उस पे हाँ फोन पे पूछ सकते हैं अपन कुछ क्वेश्चन, जी जी। वही पूछे थे। नंबर नहीं हो तो मुझसे ले लेना, जिनके पास भी नहीं है। अच्छा तो हाँ। थैंक यू सो मच मास्टर, सभी को ऐसे ही ज्वाइन करते रहें और करवाते रहें, खुद भी लाभ लें और दूसरों को भी लाभ दिलाएं। और थैंक यू, थैंक यू थैंक सो ममता दीदी, मच। आपको थैंक यू थैंक यू। ममता जी। थैंक यू ममता ममता जी, जी, थैंक बहुत यू वेरी बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू सुनीता, थैंक यू। मच। चलिए फिर हम मीटिंग कंक्लूड करते हैं, फिर कल मिलते हैं सुनीता मैम से फिर से यस यस, यस। नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, सबका थैंक यू, मंगल हो, सबका मंगल हो, गुड नाइट। सबका मंगल। लव यू ऑल, बाय बाय। बाय।